रायबरेली में सियासी पारा गर्म है और ये गर्म इसलिए है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने यलगार किया है और सीधे तौर पर उन्होंने सोनिया गांधी पर निशाना साधा है, कांग्रेस पार्टी में निशाना साधा है। क्या है जनता का मिजाज, जनता किस तरीके से अमित शाह के इस आरोप को देख रही है? मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अमित शाह ने सोनिया गांधी पे सवाल उठाया है, किस तरीके से देख रहे हैं? वो सवाल उठाने वाले होते कौन है जिसे वो कितने दिन आते हैं हमारे रायबरेली? उन्होंने क्या किया रायबरेली के लिए? 10 साल से रायबरेली में आज हमारी सरकार नहीं है। जैसे भारत में 10 साल में रायबरेली में उन्होंने किया क्या है? ये बताइए तो फिर माहौल क्या है यहाँ पे, कौन आगे चल रहा है, राहुल गांधी या कोई या बीजेपी? माहौल जो माहौल लगातार रहता है वैसा माहौल जो 70 वर्षों से वही माहौल यहाँ फिर रहेगा। यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा, बहुपूर इतनी वोटें उसको मिल जाएंगी कि अमित शाह की जो ये बातें हैं धरी की धरी रह जाएंगी। बताइए क्या मिजाज है, क्या आप लोग सोच रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट डालने जा रहे हैं? मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या मुद्दा है? मुद्दे ये है कि जो कांग्रेस बोलती है वो करती है, बाकी जो है चोचले हैं। बीजेपी ने जितनी घोषणाएं की हैं उसमें कुछ नहीं, केवल उनका बस एक ही काम है, बस हिंदू मुस्लिम, और उसके लिए कोई मुद्दा नहीं। उनको बस एक राम मंदिर, विकास के बारे में अगर पूछ लोगे तो कुछ नहीं। जब भी विकास बात पर जय श्री राम, कुछ विकास किया जय श्री राम, इसके अलावा उनके कुछ आता ही नहीं। विकास के नाम पे जीरो है वो। कोई आता 2 करोड़ रुपये, 2 करोड़ नौकरी हर साल बोले थे, आप पता है कितनी नौकरी उन्होंने दी? कोई रोजगार मिला? इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इतने सारी जितना जनता भी तबाह, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इसलिए जो है यहाँ पे कांग्रेस जो है भारी बहुमत है। वो लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भैया हम तो 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, धारा 370 हटाया हमने, पक्के मकान दिए। वो ये जनता को अपाहिज बना दे रहे हैं। 5 किलो राशन देके 2000 4 महीने में देके। इन्होंने कहा मैंने गरीबी मिटा दी है। अगर इन्होंने गरीबी मिटा दी तो 80 करोड़ लोगों को ये फ्री राशन क्यों दे रहे हैं? अगर इन्होंने गरीबी हटा दी है, खत्म कर दी, तो मतलब 80 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीब बना दिया। 80 करोड़ धारा 370 तो हटाया, तो फिर कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? इनका एक भी कैंडिडेट क्यों नहीं है कश्मीर में? अगर इन्होंने धारा 370 हटाई तो कश्मीर से इनका कैंडिडेट होना चाहिए। इन्होंने कश्मीर से एक भी कैंडिडेट क्यों नहीं लड़ाया है? इसका जवाब मांगिए इनसे। अगर 370 धारा इन्होंने हटाई है तो इन्होंने कश्मीर से एक कैंडिडेट तो लड़ाना चाहिए था। एक भी कैंडिडेट कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, खासतौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, बीजेपी कह रही है कि संविधान सुरक्षित है। वो कह रहे हैं, लेकिन अगर वो जो बोल रही है ना संविधान खतरे में है, वो धीरे धीरे करके सब खत्म, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर किए दे रहे हैं। हर जगह आरक्षण खत्म हो गया, आरक्षण माने जीरो हो गया, कहीं नहीं चल रहा वो। इसीलिए उनका मेन मुद्दा है आरक्षण खत्म करने का, कि सब प्राइवेट सेक्टर कर दिए, प्राइवेट करके वो सारे जो है आरक्षण खत्म कर दिए। मुद्दा है भैया रायबरेली में? रायबरेली में क्या है, रोजगार का मुद्दा है। और रोजगार विकास, चौमुखी विकास पहले से है। ये रायबरेली एक VVIP जिला है। ये सोनिया गांधी जी का गढ़ था, है और हमेशा रहेगा। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। क्यों जीतेगी कांग्रेस? इसलिए जीतेगी कि मोदी ने जो झूठा मुद्दा लिया, मुद्दा पूरा किया नहीं है, इसलिए सोनिया जीतेगी। राहुल गांधी लड़ रहे हैं? राहुल गांधी जीतेंगे। हम लोग कांग्रेस का फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो इस बार एक हाँ भैया जीतेगी। अमेठी के बारे में बताइए, अमेठी क्या? कांग्रेस जीतेगी। क्यों? स्मृति ईरानी कह रही है कि उन्होंने 5 साल शानदार काम किया है। कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रही थी, स्मृति जी ने तो चुनाव लड़ा दिया KL शर्मा जी को। राहुल ये है, राहुल वो है, क्या जरूरत थी? कांग्रेस चुनाव जीत रही है अमेठी। अच्छा, अमेठी जीत रही ये वो तो कह रहे हैं कि भैया हमने डेवलपमेंट किया, स्कूल बनाया, चिकित्सालय बनाया, रेलवे स्टेशन बनाया। राहुल भगौड़ा है, राहुल यहाँ आता नहीं है, राहुल वहाँ नहीं जाता। हम मंदिर जा रहे हैं, स्मृति जी क्या कर रही हैं? मंदिर जा रही हैं, महिलाओं को दूरदुरिया चबवाने के बहाने कसम खिलवा रही हैं। कर क्या रही हैं? किया क्या उन्होंने? मंदिर मुद्दा है? राम मंदिर के मुद्दा क्या, उसमें तो देखिए राम मंदिर तो सबका है। बीजेपी ने बनाया, ऐसा तो है नहीं, उन्होंने पर्सनली अपने बीजेपी ने बनाया, बीजेपी ने बनाया। नहीं, राम मंदिर बीजेपी ने बनाया। आप बताइए, बीजेपी ने बनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ना। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्षी दल जो है ना वो मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, हम हिंदुओं को बचाएंगे। कुछ नहीं, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। इनकी धर्म की दुकान खतरे में है, इनकी धर्म की दुकान खतरे में है। ना हिंदू मुसलमान खतरे में नहीं, इनकी धर्म की दुकान। ये जो लूट मचाए हुए हैं, इन्होंने चंदा खाया है, ये जो बूचड़ खानों का चंदा खाया है, इनको राम जी भी माफ नहीं करेंगे। जो इन्होंने बूचड़ खाने बनाए हैं, गाय काटने के नाम पे भी जो कंपनियां, उनसे चंदा खाया है, और जो वैक्सीन के नाम पे जो जहर भरा गया है। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? भारत की जितनी भी मीडिया है कल से सही दिखा दे, तीसरे दिन भारत में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। हम तो सही दिखा रहे हैं, सहमत है ना? हम तो सही दिखाने के लिए आए हैं। मीडिया सही दिखा दे जितनी भी है, बीजेपी की सरकार तीसरे दिन गिर जाएगी। ठीक ना?
अगर मंदिर बनता है तो बीजेपी कहती है हम बनाते हैं, राहुल गांधी जी जेल जाते हैं तो बीजेपी कहती है कोर्ट भेज रही है। आप बताइए, तो अगर मंदिर बीजेपी बना रही है तो राहुल गांधी जी को भी जेल जो है बीजेपी भेज रही है, हैं? तो नई बात आ गई, खासतौर पे जनता है, जनता जनार्दन है और वो तय करेगी कि कौन दिल्ली पहुंचेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। इस वक्त हम रायबरेली के हरचंदपुर के इलाके में हैं और यहाँ पर लगातार प्रियंका गांधी पसीना बहा रही हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि अमित शाह आज आए, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने सीधे तौर पर आरोप सोनिया गांधी पे लगाया और कहा कि वो तो यहाँ दिखाई देती नहीं है, वो यहाँ आती नहीं है। तो सवाल खासतौर पर अब देखने वाली बात यही होगी कि जनता जनार्दन किस रूप में, किस तरीके से अमित शाह की बातों को लेती है। लेकिन हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की किसी बड़े नेता की आज एक पहली रैली थी। ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कार्यक्रम की बात सामने आ रही है, लेकिन पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है। राहुल गांधी यहाँ पे जो है आएंगे, राहुल गांधी ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 15 तारीख को जो है 15 मई को वो यहाँ पे आएंगे, एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ संयुक्त रैली अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ताओं के बीच में करेंगे 17 तारीख को, और 18 तारीख को कहा जा रहा है कि पूरी ताकत बीजेपी और कांग्रेस झोंक देगी। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ रायबरेली। रायबरेली में सियासी पारा गर्म है और ये गर्म इसलिए है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने यलगार किया है और सीधे तौर पर उन्होंने सोनिया गांधी पर निशाना साधा है, कांग्रेस पार्टी में निशाना साधा है। क्या है जनता का मिजाज, जनता किस तरीके से अमित शाह के इस आरोप को देख रही है? मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अमित शाह ने सोनिया गांधी पे सवाल उठाया है, किस तरीके से देख रहे हैं? वो सवाल उठाने वाले होते कौन है? जिसे वो कितने दिन आते हैं हमारे रायबरेली? उन्होंने क्या किया रायबरेली के लिए? 10 साल से रायबरेली में आज हमारी सरकार नहीं है। जैसे भारत में 10 साल में रायबरेली में उन्होंने किया क्या है? ये बताइए तो फिर माहौल क्या है यहाँ पे, कौन आगे चल रहा है, राहुल गांधी या कोई या बीजेपी? माहौल जो माहौल लगातार रहता है वैसा माहौल जो 70 वर्षों से वही माहौल यहाँ फिर रहेगा। यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा, भरपूर इतनी वोटें उसको मिल जाएंगी कि अमित शाह की जो ये बातें हैं धरी की धरी रह जाएंगी। बताइए क्या मिजाज है, क्या आप लोग सोच रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट डालने जा रहे हैं? मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या मुद्दा है? मुद्दे ये है कि जो कांग्रेस बोलती है वो करती है, बाकी जो है चोचले हैं। बीजेपी ने जितनी घोषणाएं की हैं उसमें कुछ नहीं, केवल उनका बस एक ही काम है, बस हिंदू मुस्लिम, और उसके कोई मुद्दा नहीं। उनको बस एक राम मंदिर, विकास के बारे में अगर पूछ लोगे तो कुछ नहीं। जब भी विकास बात जय श्री राम, कुछ विकास किया जय श्री राम, इसके अलावा उनके कुछ आता ही नहीं। विकास के नाम पे जीरो है वो। कोई आता 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ नौकरी हर साल बोले थे, आप पता है कितनी नौकरी उन्होंने दी? कोई रोजगार मिला? इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इतने सारी जितना जनता भी तबाह, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इसलिए जो है यहाँ पे कांग्रेस जो है भारी बहुमत है, वो भारी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भैया हम तो 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, धारा 370 हटाया हमने, पक्के मकान दिए। वो ये जनता को अपाहिज बना दे रहे हैं। 5 किलो राशन देके 2000 4 महीने में देके। इन्होंने कहा मैंने गरीबी मिटा दी है। अगर इन्होंने गरीबी मिटा दी तो 80 करोड़ लोगों को ये फ्री राशन क्यों दे रहे हैं? अगर इन्होंने गरीबी हटा दी है, खत्म कर दी, तो मतलब 80 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीब बना दिया। 80 करोड़ धारा 370 तो हटाया, तो फिर कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? इनका एक भी कैंडिडेट क्यों नहीं है कश्मीर में? अगर इन्होंने धारा 370 हटाई तो कश्मीर से इनका कैंडिडेट होना चाहिए। इन्होंने कश्मीर से एक भी कैंडिडेट क्यों नहीं लड़ाया है? इसका जवाब मांगिए इनसे। अगर 370 धारा इन्होंने हटाई है तो इन्होंने कश्मीर से एक कैंडिडेट तो लड़ाना चाहिए था, एक भी कैंडिडेट। कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, खासतौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, बीजेपी कह रही है कि संविधान सुरक्षित है। वो कह रहे हैं, लेकिन अगर वो जो बोल रही है ना संविधान खतरे में है, वो धीरे धीरे करके सब खत्म कर, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर किए दे रहे हैं। हर जगह आरक्षण खत्म हो गया, आरक्षण माने जीरो हो गया, कहीं नहीं चल रहा वो। इसीलिए उनका मेन मुद्दा है आरक्षण खत्म करने का, कि सब प्राइवेट सेक्टर कर दिए, प्राइवेट करके वो सारे जो है आरक्षण खत्म कर दिए। क्या मुद्दा है भैया रायबरेली में? रायबरेली में क्या है, रोजगार का मुद्दा है और रोजगार विकास, चौमुखी विकास पहले से है। ये रायबरेली एक वीवीआईपी जिला है। ये सोनिया गांधी जी का गढ़ था, है और हमेशा रहेगा। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। क्यों जीतेगी कांग्रेस? इसलिए जीतेगी कि मोदी ने जो झूठा मुद्दा लिया, मुद्दा पूरा किया नहीं है, इसलिए सोनिया जीतेगी। राहुल गांधी लड़ रहे हैं? राहुल गांधी जीतेंगे। हम लोग कांग्रेस का फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ इस बार एक हाँ भैया जीतेगी। अमेठी के बारे में बताइए, अमेठी क्या? कांग्रेस जीतेगी। क्यों? स्मृति ईरानी कह रही है कि उन्होंने 5 साल शानदार काम किया है। कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रही थी, स्मृति जी ने तो चुनाव लड़ा दिया केएल शर्मा जी को। राहुल ये है, राहुल वो है, क्या जरूरत थी?
कांग्रेस चुनाव जीत रही है अमेठी। अच्छा, अमेठी जीत रही है। ये कहा लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भैया हमने डेवलपमेंट किया, स्कूल बनाया, चिकित्सालय बनाया, रेलवे स्टेशन बनाया। राहुल भगौड़ा है, राहुल यहाँ आता नहीं है, राहुल वहाँ नहीं जाता। हम मंदिर जा रहे हैं, स्मृति जी क्या कर रही हैं? मंदिर जा रही हैं, महिलाओं को दूरदुरिया चबवाने के बहाने कसम खिलवा रही हैं। कर क्या रही हैं? क्या क्या उन्होंने बताया? मंदिर मुद्दा है। राम मंदिर के मुद्दा क्या उसमें तो देखिए राम मंदिर तो सबका है। बीजेपी ने बनाया, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पर्सनली अपने बीजेपी ने बनाया, बीजेपी ने बनाया। नहीं, राम मंदिर बीजेपी ने बनाया। आप बताइए, बीजेपी ने बनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ना। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्षी दल जो है ना वो मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, हम हिंदुओं को बचाएंगे। कुछ नहीं, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, इनकी धर्म की दुकान खतरे में है, इनकी धर्म की दुकान खतरे में है। ना हिंदू मुसलमान खतरे में नहीं, इनकी धर्म की दुकान। ये जो लूट मचाए हुए हैं, इन्होंने जो चंदा खाया है, ये जो बूचड़ खानों का चंदा खाया है, इनको राम जी भी माफ नहीं करेंगे। जो इन्होंने बूचड़ खाने बनाए हैं, गाय काटने के नाम पे भी जो कंपनियां उनसे चंदा खाया है, और जो वैक्सीन के नाम पे जो जहर भरा गया है। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? भारत की जितनी भी मीडिया है, कल से सही दिखा दे, तीसरे दिन भारत में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। हम तो सही दिखा रहे हैं, सहमत है ना? हम तो सही दिखाने के लिए आए हैं। मीडिया सही दिखा दे जितनी भी है, बीजेपी की सरकार तीसरे दिन गिर जाएगी। ठीक ना? अगर मंदिर बनता है तो बीजेपी कहती है हम बनाते हैं, राहुल गांधी जी जेल जाते हैं तो बीजेपी कहती है कोर्ट भेज रही है। आप बताइए, तो अगर मंदिर बीजेपी बना रही है तो राहुल गांधी जी को भी जेल जो है बीजेपी भेज रही है, हैं? तो नई बात आ गई, खासतौर पे जनता है, जनता जनार्दन है और वो तय करेगी कि कौन दिल्ली पहुंचेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। इस वक्त हम रायबरेली के हरचंदपुर के इलाके में हैं और यहाँ पर लगातार प्रियंका गांधी पसीना बहा रही हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि अमित शाह आज आए, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने सीधे तौर पर आरोप सोनिया गांधी पे लगाया और कहा कि वो तो यहाँ दिखाई देती नहीं है, वो यहाँ आती नहीं है। तो सवाल खासतौर पर अब देखने वाली बात यही होगी कि जनता जनार्दन किस रूप में, किस तरीके से अमित शाह की बातों को लेती है। लेकिन हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की किसी बड़े नेता की आज एक पहली रैली थी। ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कार्यक्रम की बात सामने आ रही है, लेकिन पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है। राहुल गांधी यहाँ पे जो है आएंगे, राहुल गांधी ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 15 तारीख को जो है 15 मई को वो यहाँ पे आएंगे, एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ संयुक्त रैली अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ताओं के बीच में करेंगे 17 तारीख को, और 18 तारीख को कहा जा रहा है कि पूरी ताकत बीजेपी और कांग्रेस झोंक देगी। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 रायबरेली।